हेलो बच्चों, 9th क्लास में क्षितिज भाग 1 का काव्य भाग चला हुआ है। पाठ नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 में आ गए हैं। अभ्यास के प्रश्न नंबर 4 को देखिए। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यानी इस पाठ में हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि अंग्रेज़ों के शासन के समय यानी पराधीन भारत में कैदियों को कैसी यंत्रणाएं दी जाती थी, कैसी यातनाएं दी जाती थी, कष्ट दिए जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि पराधीन भारत की जेलों में बंद जो कैदी थे प्रायः स्वतंत्रता सेनानी होते थे, जिनको वहाँ रोका जाता था, या फिर ऐसे लोग जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे देश में, उनको ही अपराधी मानकर जेलों में ठोका जाता था, डाला जाता था। इन कैदियों के साथ अंग्रेज़ बहुत ही निष्ठुर, क्रूरतापूर्ण और अमानवीय व्यवहार करते थे। इन्हें किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता नहीं होती थी, किसी से बात करने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की, यहाँ तक कि हंसने और रोने की भी इजाज़त नहीं थी। भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। ज़बरदस्ती इनसे कठोर कार्य करवाए जाते थे। पत्थर तुड़वाना, मोट खींचना, और फिर भी इन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ बहुत ही क्रूर नीति जेलों में बंद कैदियों से के प्रति अपनाते थे और अमानवीय तरीका अपनाते थे, और इन कैदियों को बहुत ही अमानवीय यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। इतना ही नहीं, छोटी छोटी अंधेरी कोठरियों में कैदियों को रोक कर रखा जाता था और इन्हें बाहर घूमने की किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं होती थी। खुले आसमान में, खुली हवा में जाने तक की इन्हें परमिशन नहीं थी। हथकड़ियाँ हमेशा बंधी रहती थी, जंजीरों में इन्हें जकड़े रखा जाता था और अपमानजनक गालियाँ भी भारतीय कैदियों को दी जाती थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पराधीन भारत में कैदियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था। 5वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। कै भाग मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय या आशय ये है कि कवि कोयल के माध्यम से उस भारतीय जनता की ओर संकेत करता है जो बहुत ही मधुर आचरण की आदी है, लेकिन देश की रक्षा करना ये बहुत कठोर और गंभीर कर्तव्य होता है। भारत के कोमल हृदय लोग निष्ठुर अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी को बचाने में संघर्ष कर रहे हैं, प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए कवि ये कहना चाहता है कि हम भारतीय जो बहुत कोमल हृदय के होते हैं, लेकिन हमारे लिए आज़ादी को बचाना बहुत कठोर कार्य है। जैसे कोई कोमल संपत्ति जिसको हम लेकर चलते हैं और उसे सारे रास्ते बचाने के लिए जद्दोजहद करते हैं और फिर भी उसके खंडित होने का भय बना रहता है, वैसे ही आज़ादी जैसी नाजुक चीज़ को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता निरंतर प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी उसे बचा जाना बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली कहा गया है कि कोयल एक ऐसी संपत्ति की रखवाली बनी हुई है, रक्षिका बनी हुई है, जो संपत्ति बहुत नाजुक है और थोड़ी सी ठेस से ही टूट जाती है, जैसे कि आज़ादी, स्वतंत्रता की भावना, स्वाभिमान की भावना। और कवि को लगता है कि कोयल का रात्रि में कूकना भी उसकी इसी विवशता और दुविधा का प्रतीक है कि वो अपनी समस्या को कूकने के माध्यम से बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोयल की आवाज़ बहुत कोमल होती है और कोयल वसंत जैसे सुंदर वातावरण में ही कूकती है, छायादार स्थानों में रहती है और सुविधापूर्ण वातावरण में ही वह कूकती है। लेकिन फिर भी आज इस गंभीर समय में, रात्रि के काली अंधकार युक्त रात्रि में भी वो कूक रही है, जैसे किसी मृदुल वैभव की रखवाली बनी हुई है। 5वें प्रश्न का ही ख भाग देखिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कवि जेल में बंद रह करके अनेक प्रकार की यातनाएं सहता है, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकता नहीं है। वह कहता है अपने पेट पर जुआ लगा करके मैं मोट खींचता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मोट नहीं खींच रहा हूँ बल्कि अंग्रेज़ों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। उनकी जो घमंड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते थे, अंग्रेज़ इसीलिए भारतीय कैदियों को डराते थे, यातनाएं देते थे, ताकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से दूर हट जाएं और किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का विरोध न करें। अंग्रेज़ों में ये अकड़ थी, ये घमंड था कि वो ताकतवर हैं और वो पूरी भारतीय जनता को हमेशा यूं ही डरा कर रखेंगे। लेकिन कवि जैसे विद्रोही जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अंग्रेज़ों की इस घमंड को चकनाचूर कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ चाहे जितनी भी उन्हें यातनाएं देते, लेकिन वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बनने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज़ों से डरने को तैयार नहीं थे। वो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे और इस राह पर चलने के लिए हर यातना को हंसते हंसते झेलते थे। इस तरह से कवि कहता है कि मैं पेट पर जुआ लगाकर जो मोट खींच रहा हूँ, वस्तुतः ये मोट मैं एक कुएं से पानी निकालने के लिए नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के अकड़ रूपी कुएं को खाली करने के लिए ही खींच रहा हूँ, ये सारे जुल्म सह रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? अंदेशा होता है क्या घटना घटित होने की संभावना है, अंदेशा होता है आने की सूचना या संभावना। उनके मन में किस चीज़ की संभावना है, किस चीज़ का अंदेशा हो गया है कोयल की कूक को सुनकर? वस्तुतः ये प्रश्न इस पैरे से लिया गया है कि अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कोयल को अर्धरात्रि में चीखते हुए सुनकर कवि को ऐसा लगने लगा है, ऐसा अंदेशा हुआ है कि मानो कोयल को किसी होने वाली अनहोनी घटना के बारे में सूचना मिल गई है, वह किसी आने वाली बुरी भावी का संदेशा लेकर के आई है। कवि को लगता है कि दूर कहीं दावानल को की ज्वालाओं को कोयल ने देख लिया है, अर्थात देश में कोई बहुत बड़ा विद्रोह, क्रांति या मार काट होने वाली है। न जाने क्या उथल पुथल होने वाली है, न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। किसी आने वाली भावी बहुत बड़ी घटना को कोयल देख करके आधी रात में चीख रही है, कूक रही है। शायद उसे दूर की कोई बुरी घटना सूझ रही है।